चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का विलोपन विधि द्वारा हम लोग x और y का मान निकालना, x और y का मान निकालना। क्लास 10 का है, विलोपन विधि है और x y का मान निकालना है। एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है ना, तो पहले आपको स्टेप 1 बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 यानी क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, वो लिखना है। समझा ना, पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं लोग। ऊपर में देखा है 2x, फिर क्या है वो बताइए तो प्लस, फिर क्या है 3y, फिर बराबर में क्या है 8, और फिर क्या है 5x, फिर प्लस 4y, 4y, फिर क्या है बराबर 13। बात समझा क्या? तो यानी कि हम क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं बाबू? लिखे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना? आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों स्टेप समझ में आ गया। हाँ। क्वेश्चन लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे। बोलिए 2 और 5 दोनों बराबर है? नहीं। 2 5 दोनों बराबर है? नहीं भैया। नहीं। तो हमको क्या करना है कि x को क्या करना है, बराबर करना है। x को बराबर करना है। ये स्टेप का हो गया, वो हम लोग का 3 हो गया। स्टेप 3 में क्या करना है, बोल लो सब कोई। बराबर करना है। किसको बराबर करना है? x को बराबर करना है। किसको बराबर करना है बाबू? x को। तो बोलिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करें, बराबर करेंगे। हाँ। x को बराबर करना है, या तो या y को बराबर करना है, या y को बराबर करें। इन दोनों में से एक को बराबर करना है। या तो हम x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम x को बराबर करते हैं। तो बोलिए यहाँ पर 2 है, तो समीकरण 1 में हम लोग, समीकरण 1 में अगर हम लोग 5 से गुना कर दे तो ठीक है। हाँ। समीकरण 1 में 5 से गुना कीजिए। समीकरण 1 में 5 से गुना, ठीक है, 5 से गुना। समझ में आ गया? समीकरण 1 में किससे गुना बाबू? 5 से। तो 5 से गुना किया जाए, करिए। चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 5 10, x का x प्लस का प्लस। अब बताएंगे काहे 5 से गुना कर रहे हैं। अब 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलो? 15। y का y। 5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 40। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? समीकरण 1 में 5 से गुना कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं इसके बाद बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िए। चलिए अब देखिए फिर क्या करना है, समीकरण 1 में 5 से गुना, ठीक है, फिर लिखना है तथा समीकरण 2 में, ठीक है, अब किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना, ठीक है। अब बताएं क्या करें। तो समीकरण 1 में किससे गुना किए हैं? 5 से। और समीकरण 2 में क्या चीज से गुना करेंगे? 2 से। तो करिए जब समीकरण 2 यही ना है जी, अच्छा देखिए इसमें 2 से गुना करना है, इसमें 5 से। समझ में आ गया होगा? तो बोलिए 2 5 10, x का प्लस का 2 चौके 8, y का बराबर का 13 दूना 26। पूरी समझ में यहाँ तक आ गया? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। आ रहा है। तो हम क्या बोले, स्टेप 3 में x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। तो बताइए x बराबर हो गया? बोलिए ना जी, हो गया। तो समीकरण 1 में 5 से गुना था, समीकरण 2 में 2 से गुना। यहाँ तक समझ में आ गया? गुना करके आपको बता दिए काहे गुना किए हैं। गुना करने का मकसद क्या था? गुना करने का मकसद ये था कि x का मान बराबर आ जाए, या तो x का मान बराबर आए या तो y का मान। तो बताइए एक बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अभी ठीक से पाएगी। यस सर। हो गया? आप देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। बोलिए समझ में आ रहा है? आ रहा है। अच्छा अब देखिए एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, ई प्लस है ना, प्लस में 10 है, x है, हाँ। आई माइनस में 10 x है। तो बोलिए विपरीत चिन्ह है कि नहीं? है। हाँ। प्लस में 10 है, आई माइनस में 10 है। तो प्लस माइनस अलग है कि नहीं है? अलग है। हाँ। तो अलग है तो काट देंगे। कट गया। हाँ। अब बोलिएगा ये प्लस में 15 है, कितना है? प्लस में 15, आई माइनस में 8 है, कितना है? माइनस में 8। तो प्लस 15 में से माइनस 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 7y। 7 y। y तो यहाँ का होगा Y। y।
बोली समझ में आया कि नहीं आया। आया। बराबर का बराबर। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं, अब इसका चिन्ह प्लस नहीं रहेगा, ये मत बोलिएगा प्लस रहेगा, इसका चिन्ह क्या हो गया है माइनस में। माइनस में। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ अब देखिए प्लस प्लस का हुआ वो माइनस। माइनस, तो अभी मत बोलिए कि प्लस होगा, प्लस वाला चिन्ह लेंगे नहीं, अब आपको क्या करना है माइनस वाला चिन्ह लेना है। तो बोलिए प्लस 40 और माइनस 26, तो प्लस 40 में से माइनस 26 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 14। कितना? 14। कोई दिक्कत नहीं दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आया? ये दोनों अलग था, प्लस माइनस उसको हटा दिए। हाँ अच्छा प्लस 15 में से माइनस 8 निकाले तो 7 आ गया। हाँ आ गया। अब ये वाला चिन्ह लेंगे, देखो इसको बार बार हम बोल कर दे रहे हैं कि तुम लोगों को डाउट नहीं होगा, ये वाला चिन्ह लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखो अगर ये गुना में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। ये बोलो क्या हो जाएगा? भाग में। y बराबर कितना हो जाएगा? 14/7। 7 7 का बार में 14 है, कितना बार में? दो बार में। 2 बार में, तो 7 गुना 14। तो y का मान कितना आएगा? दो। हम लोग का 2। तो बताओ स्टेप 4 में किसका मान आ जाएगा बाबू हम लोग का? बोलो y y का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत? 2 नहीं, y का मान आया है, ठीक है, y का। कोई दिक्कत? y का बोले कोई समझ में आया कि नहीं आया। आया? पूरा लाइन समझ में आ गया? जी भैया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे बाबू? स्टेप 1 क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख दिए। स्टेप 2 समीकरण 1 था, समीकरण 2 लिखेंगे, इसको लिख दिए। स्टेप 3 x या y का मान बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? 2 5 6 नहीं ना हो पाएगा बाबू, तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे और इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत नहीं। एक बार और बताना पड़ेगा? नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप 5, इसमें हम लोग का क्वेश्चन का आंसर पूरा बन गया, ठीक है, पूरा आंसर आ गया। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में तो क्या आएगा? तो x का मान x का मान आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन बाबू आप मत भूलिएगा, स्टेप पर ये वाला लाइन याद रखिएगा। कहीं क्वेश्चन बदलते रहेगा, क्वेश्चन को याद नहीं करना है, आपको स्टेप याद करना है। अगर ये वाला स्टेप आपको मालूम हो जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो y का मान कहाँ रखना है बाबू? समीकरण बोलो क्या लिखा है? y का मान समीकरण 1 में, यानी कि y का मान जो लिखा है स्टेप 5 में आ गया, y का मान समीकरण 1 में। क्वेश्चन बनाइएगा, इसको भी मत लिखते चलिएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 समझाए आपको, इसको अलग कॉपी में लिख दीजिएगा, जब भी भुलाइएगा जाके देख लीजिएगा। तो रखिए समीकरण 1 कौन है? वो यही ना है। हाँ तो क्या है बोलो? 2x प्लस क्या है? 3y फिर क्या है? बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब 3y का 3y हो गया, हाँ, हो गया। बराबर का बराबर हो गया, हाँ। 8 का 8 हो गया, 8 कैसे होगा? 8 है यहाँ पर, हाँ। अब प्लस का प्लस हो गया। अब बोलो 2 का 2 x का मान, x हम लोग का मान निकालना है, Y का। x का मान निकालना है, 2x का 2x। देखिए पर क्वेश्चन है उतार दी। अब देखिए जब हमको बोला कि y का मान समीकरण 1 में, तो 2x हो गया, y का मान है ये ना है, y है। हाँ अब y का मान कितना आया? 2 तो 2, यहाँ पर आराम से 2 लिख लीजिए, ठीक। 2x का 2x, 8 का 8, y का मान 2 2। अब 2x का 2x हो गया, प्लस का प्लस हो गया, हाँ। 3 गुना 6 बराबर 8 का 8 2x बराबर कितना? 8। आई प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। माइनस में 6। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिया। फिर बताना पड़ेगा। नहीं समझ। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8 में 6 निकालेंगे 2। x आई गुना में इधर आएगा तो बाद में। तो 2 अब बट्टा कितना हो जाएगा? 2 2 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा? वो का 1। तब क्या हो जाएगा? y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में x का मान, आगे x का मान, हाँ। तो बोलो y का मान कितना? 2 और x का मान कितना? 1। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को 100 में अगर 1 भी % अगर समझ में नहीं आया हो, 1 भी % अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे, ठीक है। यानी विलोपन विधि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, 1 भी % प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम उसको फिर से दोबारा समझाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोले आप लोग समझ में आ गया सब कुछ? आ गया। आगे ना? हाँ। चल